व्लादिमीर पुतिन को इस वक्त दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान माना जाता है। वो पिछले 23 सालों से रूस पर हुकूमत कर रहे हैं। वो रूस जिसके पास दुनिया के सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स है, जिसने इस वक्त पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। पुतिन के प्रेसिडेंट बनने के बाद से अभी तक रूस 3 मुल्कों पर अटैक कर चुका है, जिसमें यूक्रेन, जॉर्जिया और ट्रांसनिस्टर शामिल है। कहा जा रहा है कि पुतिन सोवियत यूनियन को दोबारा वापस जोड़ना चाहते हैं। उनकी पावर का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि आधी से ज़्यादा सुपर पावर्स एक तरफ होने के बावजूद रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया और इतनी सैंक्शंस के बावजूद अभी तक कोई भी यूरोपियन मुल्क रूस को डायरेक्टली कन्फ्रंट नहीं कर सका। रूस ने पूरे यूरोप की गैस बंद की हुई है, जिसकी वजह से जर्मनी, फ्रांस और यूके की इकॉनमी ज़बरदस्त क्राइसिस का शिकार है। इस वक्त लिटरली पूरा यूरोप रूस की वजह से हिल कर रह गया है। लेकिन दुनिया का सबसे पावरफुल तरीन प्रेसिडेंट आज से 31 साल पहले रूस की सीक्रेट एजेंसीज KGB में सिर्फ एक जासूस था। तो फिर ये जासूस दुनिया का सबसे पावरफुल तरीन प्रेसिडेंट कैसे बना और वेस्टर्न मीडिया पुतिन के इतना खिलाफ क्यों है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। पुतिन 1952 में रूस के शहर सेंट पीटर्सबर्ग में एक गरीब खानदान के यहाँ पैदा हुए। ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद का दौर था। सेंट पीटर्सबर्ग जैसे इस जमाने में लेनिनग्रेड भी कहा जाता है। वर्ल्ड वॉर 2 में मुकम्मल तबाह हो गया था। करीबन 30 लाख लोग मारे जा चुके थे। खुद पुतिन के वालिद इस जंग में बहुत शदीद जख्मी हुए थे। पुतिन का बचपन ही बहुत मुश्किल था। इन्हीं हालात ने पुतिन को एक बहुत सख्त जान फाइटर बना दिया। कहा जाता है पुतिन को शुरू से ही सीक्रेट सर्विस ज्वाइन करने का शौक था। 17 साल की उम्र में पुतिन ने रूस के सीक्रेट एजेंसी KGB में अप्लाई किया, मगर कम उम्र होने की वजह से उसे रिजेक्ट कर दिया गया। इस रिजेक्शन की वजह से पुतिन काफ़ी डिसअपॉइंटेड हुए। उन्होंने 1975 में लेनिनग्रेड की एक यूनिवर्सिटी में वकालत की डिग्री में एडमिशन ले लिया और वहाँ पुतिन की मुलाकात हुई एक शख्स से। वो शख्स जिसने पुतिन को वो पुतिन बनाया जिससे आज हम एक बहुत ही पावरफुल प्रेसिडेंट के तौर पर जानते हैं। यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने के बाद 1975 में पुतिन ने KGB ज्वाइन कर ली और इसे ट्रेनिंग के लिए ओक्ता ट्रेनिंग स्कूल भेज दिया गया। कुछ साल ट्रेनिंग स्कूल में काम करने के बाद पुतिन को फर्स्ट चीफ डायरेक्टरेट ट्रांसफर कर दिया गया। फर्स्ट चीफ डायरेक्टरेट KGB का वो हिस्सा है जहां पर फॉरेन ऑपरेशन प्लान किए जाते थे। रूस में मौजूद फॉरेनर्स नज़र रखी जाती थी और लोकल पॉलिटिशियंस को कंट्रोल में रखने के लिए उनकी निगरानी की जाती थी। पुतिन को यह टास्क दिया गया कि वो लेनिनग्रेड में मौजूद फॉरेन ऑफिशियल्स पर नज़र रखे। यहाँ पर एक दिलचस्प अजीब बात यह है कि पुतिन के दोस्त और दुश्मन सब ये जानते थे कि पुतिन में एक बहुत ज़बरदस्त एबिलिटी है। वो सिर्फ थोड़े टाइम में बंदे को पहचान लेते हैं। मतलब उसके अंदर किसी इंसान को रीड करने की बहुत ज़बरदस्त एबिलिटी थी। वो सिर्फ कुछ देर मुशाहिदा करके जान जाते थे कि सामने बैठे इंसान का असल मकसद क्या है। कहा जाता है कि ये एबिलिटी उन्होंने इसी फर्स्ट डायरेक्टरेट में काम करके सीखा। कुछ ही सालों में पुतिन का शुमार सोवियत यूनियन के टॉप जासूस में होने लगा। पुतिन को फ्रंट लाइन यानी ईस्ट जर्मनी में पोस्ट कर दिया गया। यहाँ वो पहली दफ़ा सोवियत US इंटेलिजेंस वॉर का हिस्सा बन गए। पुतिन यहाँ पर 1985 से 1990 तक रहे, मगर इसी दौरान सोवियत यूनियन के हालात ख़राब होते गए और बिलाआखिर 1991 में सोवियत यूनियन टूट गया। इस सब अरसे में पुतिन के दिल में वेस्टर्न वर्ल्ड के खिलाफ नफरत मज़ीद बढ़ चुकी थी। 1991 में ही पुतिन को वापस लेनिनग्रेड वापस ट्रांसफ़र कर दिया गया। लेनिनग्रेड वापस आने से पुतिन दोबारा अपने प्रोफेसर एनाटोली सोबचेक से मिलने का मौका मिल गया। अब यहाँ पर एक ऐसा रिलेशनशिप बनने जा रहा था जो पुतिन को बहुत ही पावरफुल बनाने वाला था। 1991 में एक मिलिट्री ट्री के नतीजे में इस वक्त के सोवियत यूनियन प्रेसिडेंट मिखाइल गोर्बाचोव को हटा दिया गया। पुतिन बहुत बारीकी से हालात नाप रहे थे और वो जान गए थे कि पावर किस तरफ जाने वाली है और इसीलिए उन्होंने फौरन KGB से रिजाइन दी। दूसरी तरफ ही पुतिन के प्रोफेसर एनाटोली सोबचेक ने भी यूनिवर्सिटी छोड़कर पॉलिटिक्स में उतरने का डिसीजन लिया। इसी साल लेनिनग्रेड में मेयर के इलेक्शंस थे। एनाटोली सोबचेक ये इलेक्शन बहुत मेजॉरिटी से जीत गया। उसने व्लादिमीर पुतिन को अपना डिप्टी अपॉइंट कर दिया। कुछ सालों में ही एनाटोली सोबचेक पर करप्शन के इल्ज़ामात लगना शुरू हो गए। 4 सालों में लेनिनग्रेड में करप्शन और क्राइम रेट बढ़ना शुरू हो गया और इसी के नतीजे में एनाटोली सोबचेक 1996 का इलेक्शन हार गया। इलेक्शन हारने के बाद एनाटोली सोबचेक के खिलाफ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई, लेकिन पुतिन ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए मेडिकल ग्राउंड पर एनाटोली सोबचेक को पेरिस भिजवा दिया। पुतिन की इस लॉयल्टी उस वक्त के रूस के सदर बोरिस येल्त्सिन ने पहचान लिया। उन्हें ऐसा ही कोई लॉयल और ताकतवर बंदा चाहिए था।
जो इनकी गिरती हुई पॉपुलैरिटी को सहारा दे सके। बोरिस येल्टसिन ने 1997 में पुतिन को मॉस्को इनवाइट किया और फिर 2 साल के अंदर ही पुतिन को रूस का प्राइम मिनिस्टर बना दिया। बोरिस पुतिन पर अंधाधुंध इत्मीनान करता था और इसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि इसके बाद पुतिन ही रूस का प्रेसिडेंट बने। मगर इस वक्त एक बहुत बड़ा मसला यह था कि पुतिन को पॉलिटिकली कोई नहीं जानता था। सितंबर 1999 में रूस के 3 शहरों में बम ब्लास्ट हुए जिसमें 300 से ज्यादा लोग मारे गए। इसकी रिस्पांसिबिलिटी चेचन फाइटर्स ने कबूल की, जिसकी वजह से पूरा रूस हिल गया। किसी को समझ नहीं आ रही थी कि अगला निशाना कौन बनेगा। ऐसे में पुतिन ने चेचन फाइटर से बदला लेने की ठानी। पुतिन ने पब्लिकली ऐलान किया कि वो इस हमले में शामिल एक एक बंदे को चुन चुन कर मारेंगे। सारी आवाम पुतिन के पीछे खड़ी हो गई। पुतिन की अप्रूवल रेटिंग 2% से जंप करके 45 पर चली गई। लेकिन बहुत से लोग ये कहते हैं कि ये सब एक ड्रामा था जो पुतिन ने इसलिए किया कि उन्हें पब्लिक का सपोर्ट मिल जाए ताकि फ्यूचर में प्रेसिडेंट बनना आसान हो जाए। और फिर भरपूर ताकत से चेचनिया पर हमला कर दिया। चेचन के शहर गुरजोनी पर इतनी बमबारी की गई कि करीबन 80,000 लोग मारे गए। पूरा शहर खंडर बन गया और सिर्फ 1 साल के अंदर चेचनिया रूस के कंट्रोल में आ गया। इस मिलिट्री असिस्टेंट के नतीजे में पुतिन दिसंबर 1999 में होने वाले प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में बहुत भारी अक्सरियत से जीत गए। अब पुतिन के मुखालिफ ये कहते हैं कि ये बम ब्लास्ट पुतिन के गवर्नमेंट ने खुद करवाए थे ताकि वो ये मिलिट्री असिस्टेंट करके इलेक्शन जीत सके। इन क्रिटिक्स के बाद कुछ सबूत भी है, जैसे 22 सितंबर को रूस के शहर राइजोड में एक अपार्टमेंट बिल्डिंग के बेसमेंट से कुछ एक्सप्लोजर्स मिले। जब पुलिस ने बम को एग्जामिन किया तो पता लगा इसमें वही बारूद इस्तेमाल हुआ है जो रशियन मिलिट्री इस्तेमाल करती थी। मगर इसके साथ ही एक खौफनाक चीज़ ये भी हुई कि जो भी जर्नलिस्ट या इन्वेस्टिगेटर इन बम ब्लास्ट पर काम कर रहे थे वो सब एक एक करके मारे गए। इनकी सबसे बड़ी मिसाल अलेक्जेंडर को रूस की सीक्रेट एजेंसी KGB का एक ऑफिसर ने पब्लिकली ये कहा कि इन बम ब्लास्ट में चेचन फाइटर नहीं बल्कि खुद पुतिन शामिल था। अलेक्जेंडर को चंद दिनों के बाद ही लंदन में इसके अपार्टमेंट से कत्ल कर दिया गया। खैर मई 2000 में पुतिन रशियन प्रेसिडेंट का ऑफिस संभाल लिया। पुतिन के पहले टेन्योर के दौरान रूस की इकॉनमी इन एवरेज 7% की ग्रोथ के साथ बढ़ रही थी। इसकी सबसे बड़ा वजह थी इकोनॉमिक रिफॉर्मर्स और उनके साथ साथ ऑयल और गैस की कीमत में 5 गुना इजाफा, जिससे रूस में बिलियन ऑफ डॉलर आ रहे थे। मार्च 2004 में पुतिन दोबारा प्रेसिडेंट मुंतखब हो गए। इस दफ़ा उन्हें 71% वोट मिले। फिर 2008 आ गया। अब रूस के आईन के मुताबिक कोई भी प्रेसिडेंट लगातार 3 दफ़ा प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। इस मसले का हल पुतिन ने इसी तरह निकाला कि उसने अपने ही बंदे को प्रेसिडेंट बना दिया और ख़ुद प्राइम मिनिस्टर बन गया। 4 साल बाद मार्च 2012 में पुतिन एक बार फिर 64% वोट लेकर रूस के प्रेसिडेंट बन गए और आज की डेट तक वही रूस के प्रेसिडेंट है। 2021 में पुतिन ने एक कानून पास किया जिसके मुताबिक वो 2036 तक रूस के प्रेसिडेंट रहेंगे। अगर वाकई में ऐसा हो गया तो रूस के सबसे ज़्यादा देर तक हुकूमत करने वाले प्रेसिडेंट बन जाएंगे। इस सारे अरसे में 2012 से 2022 के दरमियान पुतिन ने खुलकर अपनी पावर शो की, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल है जब रूस ने शाम के सिविल वार में भरपूर हिस्सा लिया। फिर 2014 में यूक्रेन, आइलैंड, क्राइमिया और सेवास्टोपोल को वापस रूस में शामिल कर लिया गया। इसी तरह 22 दिसंबर 2020 को पुतिन ने एक बिल पे दस्तखत किया जिसके मुताबिक रूस के सारे एक्स प्रेसिडेंट को किसी भी अदालत में ट्रायल नहीं किया जा सकेगा। सब एक्स प्रेसिडेंट को लाइफ टाइम इम्यूनिटी दे दी गई। अपनी टेन्योर के दौरान प्रेसिडेंट जो मर्जी करता रहे कर सकते हैं। प्रेसिडेंसी से उतरने के बाद उसे कोई हाथ नहीं लगा सकेगा। फरवरी 2022 में पुतिन ने रूस की आर्मी को यूक्रेन पर अटैक करने का ऑर्डर दे दिया। यूक्रेन पर हमले की क्या रीजंस थी, मगर इस जंग के असरात में पूरी दुनिया पर असर थी। यूरोप में इस वक्त गैस और ऑयल ना होने की वजह से जबरदस्त क्राइसिस आया हुआ है। ग्लोबल इकोनॉमी कोलैप्स कर रही है। सदियों से अमेरिका का दोस्त समझा जाने वाला सऊदी अरब अब चीन और रूस के साथ दोस्ती बढ़ा रहा है। इस सारे तब्दीली के पीछे एक ही इंसान का हाथ है और वो है व्लादिमीर पुतिन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।